दिल्ली के दंगे सुनियोजित थे। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी है। पिछले साल फरवरी महीने में दिल्ली में दंगे हुए थे जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और अब भी काफ़ी लापता भी हैं। ये सांप्रदायिक दंगे थे, ज़्यादा मौतें मुसलमानों की हुई, कुछ कम मौतें हिंदुओं की हुई, लेकिन खून दोनों तरफ का बहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है एक आरोपी मोहम्मद इब्राहिम की बेल याचिका खारिज करते हुए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के दंगे सुनियोजित थे और ये किसी घटना का रिएक्शन नहीं था। दंगाइयों ने ये दंगे प्लान किए थे, पूरे दिल्ली में सड़कें जाम की थीं जिससे आम जीवन पर असर हो। और FIR 60 में ये आरोपी हैं। FIR 60 में दिल्ली के हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत हुई थी, उनको गोली लगी थी, साथ में 2 IPS अधिकारियों को भी गंभीर चोटें आई थीं। ये 24 फरवरी का मामला है। चांदबाग पर दिल्ली पुलिस पर एक भीड़ ने, एक मॉब ने हमला किया था और फुटेज में साफ है कि उस मॉब में जो लोग थे उनके हाथ में लाठी, डंडे, हॉकी, तलवार, पत्थर सब थे और उन्होंने दिल्ली पुलिस पर हमला किया था। तो ये तल्ख टिप्पणी कोर्ट ने की है और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो आरोपी है भले ही वो क्राइम सीन पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसके हाथ में तलवार थी। ये फुटेज में है जो कोर्ट को सबमिट की है दिल्ली पुलिस ने। उसके हाथ में तलवार थी। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी अपने घर से 1.5 किलोमीटर क्यों निकल कर तलवार लेकर के आया। आरोपी की तरफ से वकील ने दलील दी थी कि वो क्राइम सीन पर मौजूद नहीं था। रतन लाल की मौत गोली लगने से हुई है, उस पर कोई तलवार, उसकी बॉडी पर तलवार का कोई चोट नहीं थी। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो आरोपी मोहम्मद इब्राहिम है वो अपने परिवार की रक्षा के लिए तलवार लिए हुए था। तो कोर्ट ने कहा है कि अगर परिवार की रक्षा करनी थी तो वो 1.5 किलोमीटर निकल करके बाहर क्यों आया अपने घर से, वो घर पे रह सकता था। तो ये तमाम तल्ख टिप्पणी की हैं और ये FIR नंबर 60 है। कहीं ना कहीं कोर्ट ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं और दिल्ली पुलिस को एक बड़ा बूस्ट कह सकते हैं। लगातार कोर्ट ने तमाम दूसरी FIRs में बहुत तल्ख टिप्पणियाँ की हैं दिल्ली पुलिस के ख़िलाफ़। यहाँ तक कहा है कि दिल्ली पुलिस ने मनगढ़ंत तरीके से लोगों को जेल में डाला है। एक केस में तो दिल्ली पुलिस के ऊपर कोर्ट ने फ़ाइन भी लगाया था। तो फ़िलहाल लेकिन ये जो मामला आया है, ये जो टिप्पणी की है कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, उसने दिल्ली पुलिस का केस थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि दिल्ली पुलिस चारों तरफ से घिर रही थी कि दिल्ली पुलिस ने बहुत लोगों को फंसा दिया है। लेकिन ये एक अलग FIR है जो जिन FIRs पर, क्योंकि बहुत सारी FIRs हैं, 100 से ज़्यादा FIR हैं इस पूरे इस दिल्ली दंगों में। ये FIR नंबर 60 एक पर्टिकुलर FIR को लेकर के कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। रतन लाल की मौत हुई थी हेड कांस्टेबल की और मॉब ने इन पर 24 फरवरी पर हमला किया था। ये चांदबाग के इलाके में हुआ था और उसके बाद दंगे बढ़ गए थे और फिर 24, 25, 26 ये 4 दिन दंगे दिल्ली में चल रहे थे। और दिल्ली पुलिस, हमने इस पर तमाम स्टोरीज़ भी की हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ PCR कॉल थी, दिल्ली पुलिस ने लोगों को बचाया नहीं, तमाम PCR कॉल्स पर एक्शन टेकन का कॉलम खाली था। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये टिप्पणी दी है, उस केस में दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की मौत हुई थी और 2 दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी इसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे और कह सकते हैं कि उनकी बिल्कुल बाल बच गए वो। तो फ़िलहाल इस पूरे केस में जो FIR नंबर 60 है उसमें 6 आरोपियों को पहले बेल भी मिल चुकी है, लेकिन मोहम्मद इब्राहिम नाम के शख्स की ये बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की है कोर्ट ने। और इसी केस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के हाई कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणियाँ की हैं कि दिल्ली के दंगे किसी एक्शन का रिएक्शन नहीं थे, ये पूरी तरीके से प्लान किए गए थे और दंगाइयों ने CCTV तोड़ दिए, नष्ट किए ताकि उनकी तस्वीरें ना आ जाएं। उनके हाथ में हथियार थे, गन शॉट इंजरी क्योंकि रतन लाल को हुई, जाहिर सी बात है कि किसी दंगाई के पास बंदूक भी रही होगी। तो दिल्ली पुलिस का इस पूरी टिप्पणी ने दिल्ली पुलिस का केस स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादातर केसेस में दिल्ली पुलिस को लगातार कोर्ट लताड़ भी लगाता रहा है उनके भूमिका को लेकर के और उनकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।